कोई मकान, जमीन, प्लॉट या फिर कोई खेत खरीदा है और आपको लगता है कि रजिस्ट्री कराने के बाद वो प्रॉपर्टी सरकारी दस्तावेजों में आपके नाम हो गई है और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आप उसके मालिक हो गए हैं, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। देखो, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, तो इस एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने। आज के समय में आपने ये जरूर सुना होगा कि एक ही प्रॉपर्टी को कई बार बेच दिया जाता है या फिर बेचने के बाद उस प्रॉपर्टी पर लोन ले लिया जाता है। तो अब सवाल यह है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बावजूद भी ये सब कैसे पॉसिबल है। तो देखो, पहले हम ये समझते हैं कि रजिस्ट्री क्या है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का मतलब होता है किसी जमीन, घर या प्लॉट के सेल परचेज को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराना। यानी जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका लीगल मालिक बनने के लिए सरकार के रिकॉर्ड में आपके एरिया के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इसी प्रोसेस को रजिस्ट्री कहते हैं। लेकिन रजिस्ट्री सिर्फ ओनर के ट्रांसफर होने का दस्तावेज होता है, स्वामित्व का नहीं। स्वामित्व का दस्तावेज रजिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। तो अब सवाल यह है कि रजिस्ट्री कराने के बाद अब आपको अगला ऐसा कौन सा कदम उठाना पड़ता है जिससे कि आप उस प्रॉपर्टी के लीगल मालिक बन पाए। तो देखो, किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने फेवर में करवा लेने के बाद सबसे जरूरी काम होता है उसका म्यूटेशन करवाना, यानी कि दाखिल खारिज करवाना। दाखिल खारिज में दाखिल का मतलब है हमारा नाम रजिस्ट्री के आधार पर उस प्रॉपर्टी के स्वामित्व के तौर पर दाखिल कर लिया जाना जिस प्रॉपर्टी को हमने खरीदा है। और पुराने स्वामी यानी जिस व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी बेची है उस व्यक्ति का नाम प्रॉपर्टी के स्वामी से खारिज यानी हटा दिया जाना। इसी प्रोसेस को म्यूटेशन या फिर दाखिल खारिज कहते हैं। और ये काम रजिस्ट्री कराने के बाद 2 से 3 मंथ में ही कराना काफी जरूरी होता है। नहीं तो फिर होता यह है कि अगर हम प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराकर भूल जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर जिस व्यक्ति से हमने जमीन खरीदी हुई होती है उसी जमीन को वो शख्स किसी और को भी बेच देता है, और जिस दूसरे व्यक्ति ने उस जमीन को खरीदा हुआ होता है वो अपनी रजिस्ट्री के आधार पर अपने पक्ष में दाखिल खारिज करवा लेता है। या फिर इसके अलावा यह भी हो जाता है कि जिससे हमने जमीन खरीदी हुई होती है और हम उसका दाखिल खारिज समय पर नहीं करा पाते हैं तो वो व्यक्ति जिससे हमने जमीन खरीदी है वो बैंक से लोन भी उठा लेता है और फिर हम बेमतलब के चक्कर में पड़कर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए रजिस्ट्री के बाद 2 से 3 महीने में ही पटवारी से मिलकर अपना दाखिल खारिज कराना काफी जरूरी होता है, जिससे समय पर आपकी रजिस्ट्री के आधार पर जमीन के खतौनी में आपका नाम दर्ज हो जाए और आप एक असली लीगल मालिक कहलाए जाए। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रजिस्ट्री क्या होती है और रजिस्ट्री कराने के बाद म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज कराना आपके लिए क्यों जरूरी होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक कंप्लीटली देख लिया है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, दूसरों तक जरूर पहुंचाना। काफी काम की वीडियो है और अगर आपका रजिस्ट्री और दाखिल खारिज को लेकर अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।